हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है और आज का जो ये क्लास है यह एक मैराथन क्लासेस है, यानी कि इसमें जो है 200 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह जो है किस वर्ष पूरी तरह से दबा दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1859, यानी कि 1859 में जो है 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया था। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमें जो है यहाँ से एक सपोर्ट मिलता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तभी हम इस तरह के और भी सेशन ला पाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद ही ना आए तो हम सेशन ला के क्या करेंगे? इसलिए जो है आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए दोस्तों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए जो लोग नए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्लासेस जो है काफ़ी लंबी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? यह हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अब है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कानपुर में किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब, यानी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से जो है नाना साहब किए थे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किसमें समृद्ध है? तो यह हो जाएगा काली मिट्टी। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, यानी भारत का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यह हो जाएगा 1919। वर्ष 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक जो हैं महात्मा गांधी हो जाएंगे। हिंद स्वराज के लेखक जो हैं महात्मा गांधी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा? यह हो जाएगा महानदी। महानदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। महानदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। अब है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक जो हैं नवाब सलीमुल्लाह थे। भारत की कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भारत की ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में। वर्ष 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। विंध्य पर्वतमाला किसे विभाजित करती है? तो यह हो जाएगा उत्तर और दक्षिण भारत को। विंध्य रेंजेज जो है, विंध्या रेंजेज जो है उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट। भारत में होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। सुंदरबन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा मैंग्रोव वन। सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। 1947 में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे?
तो जेबी कृपलानी हो जाएंगे। 1947 में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ठीक है, अब क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मिनट, कहाँ थे हम लोग, जा रहे हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सुंदरबन फेमस फॉर हो ही गया था। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1947 में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो यह हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी के पहाड़ियाँ पे मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर दिया है, लेकिन ये गलत है। नहीं, अच्छा सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, तो उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। भारत का धान का कटोरा जो है किस राज्य को कहा जाता है? भारत में धान का कटोरा जो है किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। भारत के छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 को हुई थी। 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम जो है वह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव जो है दोस्तों एओ ह्यूम थे, जो इसके संस्थापक भी थे, वही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इतना चीज़ को जो है याद रखना है। और पहला पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नारोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष जो हैं दादा भाई नारोजी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईसाई अध्यक्ष और ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। इतना बात जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। अब डिस्कशन नहीं करेंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। सीधे क्वेश्चन आएगा, आंसर टिक मारते हुए निकल जाना है, नहीं तो टाइम टेकिंग हो जाएगा वीडियो। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत माने जाते हैं? तो फोल्ड माउंटेन यानी कि बलित पर्वत। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। 1932 का पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच जो है पूना समझौता हुआ था। मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह हो जाएगा कन्याकुमारी। सीधे दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के हम और भी सेशन आप लोगों के बीच ला पाएँ। हमें भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आपके सपोर्ट से ही हमारा वीडियो ग्रो करेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे वीडियो ग्रो नहीं करेगा, आपका चैनल सबसे छोटा चैनल ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज कब स्थापित की गई थी? 1943 में। भारत का कौन सा पठार जो है खनिज संसाधनों में समृद्ध है? विच प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस इन इंडिया? तो छोटा नागपुर का पठार। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। आईसीएस से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? मणिपुर। हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उलर झील है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम ने समाप्त किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1858। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात। धान की निकासी शब्द किसने गढ़ा था? वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और नहीं पसंद आता है तो वीडियो भी नहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जिनको वीडियो पसंद आता है उन्हीं से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करें या सब्सक्राइब भी करें, और जिनको नहीं पसंद आता है ना देखिए, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। लेकिन जो लोग को पसंद आता है वो लोग तो लाइक कर दीजिए कम से कम। तो धन की निकासी शब्द किसने गढ़ा था? तो दादा भाई नारोजी हो जाएगा। धन की निकासी शब्द जो है दादा भाई नारोजी दिए थे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। और मध्य प्रदेश से एक बात याद रखना है, मध्य प्रदेश के महू नामक जगह से जो है वहीं पे जो है BR अम्बेडकर बिलोंग करते थे, वहीं पे उनके जन्म हुई थी, ठीक है। तो BR अम्बेडकर कहाँ से थे? तो मध्य प्रदेश के महू से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर पूछ दे बताइए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। बाकी कांग्रेस के बारे में तो बहुत सारा बात हम बोले ही हैं। गंगा नदी का स्रोत कौन सा है? तो गंगोत्री ग्लेशियर है। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो नील की खेती से संबंधित है। अब महात्मा गांधी को बुलाया गया था इसी चंपारण सत्याग्रह में। अब गांधी जी का पहला आंदोलन जो है यही चंपारण आंदोलन था। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी को निमंत्रण जो है चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, लखनऊ गए थे। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 का था उसी में वो गांधी जी को निमंत्रण दिए कि चलिए बिहार चंपारण में नील की खेती की समस्या है, उस पे ज़रा सॉल्व कीजिए उसको, उस प्रॉब्लम को। तो फिर गांधी जी आ गए 1917 में चंपारण राजकुमार शुक्ल के कहने पे, और उसके बाद जो है नील विद्रोह हुआ, ठीक है। मतलब नील की खेती के खिलाफ जो है नील विद्रोह हुआ। इसे ही जो है चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे आते हैं। 3 कट्ठा पद्धति थी, इसमें नील की खेती आपको करना ही है, अनिवार्य था, तो इसे फिर समाप्त किया गया था, ठीक है। और यहीं पे जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी की जान को खतरा था। तो गांधी जी को जान की किसने बचाया था? तो बत्तख मियाँ। आपका जो बिहार सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है ना, तो उसमें 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है बत्तख मियाँ से रिलेटेड। तो बत्तख मियाँ आप लोग BPSC शिक्षक वाले लोग भी याद कर लीजिए, ठीक है। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फालतू क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस होगा। अब है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ की। अब बाकी जितना है उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, ये सब का समुद्री सीमा है, ठीक है। खाली छत्तीसगढ़ का जो है समुद्री सीमा ना है। आगे आते हैं। 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था
किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसे जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। एगो 1919 का अधिनियम था, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। ये दोनों याद रख लीजिए। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें एको गो सदस्य जो है भारतीय थइये नहीं था। एकर जितना सदस्य था सब अंग्रेजे था, तो इसलिए जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्योंकि सब तो इसमें अंग्रेजे सदस्य था, तो भारतीय सदस्य थे नहीं, तो जो भी डिसीजन होगा वो तो अपने डिसीजन न सुना देगा। भारत के हिसाब से तो कोई पक्ष रखा नहीं जा रहा है। तो इस कारण से जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य जो है भारतीय थइये नहीं था। ठीक है, आगे आते हैं। अब साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में। आज़ाद हिंद फौज INA का मुकदमा कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के लाल किला में। दिल्ली के लाल किला में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा में बहती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो था। लॉर्ड लिन लिथगो था। ठीक है, आगे आते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। देशी व्यापी प्रेस अधिनियम किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। भारतीय प्रेस अधिनियम जो है ना, ताकि भारतीय प्रेस पर सेंसरशिप लगा सके, तो लॉर्ड लिटन जो है इसके लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। ठीक है, इसको फिर रिपन जो है, लॉर्ड रिपन जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को फिर रद्द कर दिया था। तो लिटन और रिपन दोनों के बारे में ही बात याद रखना है। लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था और रिपन उसको रद्द किया था। लिटन और रिपन दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा बनाती है? तो महानदी। महानदी जो है डेल्टा बनाती है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। कोशिश तो हम करते हैं कि रोज दिन वीडियो अपलोड कर दें अपने चैनल पे, अपलोड कर भी दे रहे हैं। तो आप लोग जुड़ल रहिएगा चैनल से, तब ना नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नया है चैनल पे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सी राजगोपालाचारी ने। तमिलनाडु से जो है नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो है उसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी जी किए थे। और दोस्तों सी राजगोपालाचारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी के समधी थे ये। ठीक है, आगे आते हैं। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। झारखंड है। और झारखंड बिहार पहले दोनों एके था। झारखंड बिहार पहले दोनों एके था। वो तो 2000 ईस्वी में ना दोनों का विभाजन हो गया है, उससे पहले दोनों एके था। अगर डेट हमको अगर सही याद है तब 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुई थी दोस्तों। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीधे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है 3 महिला अध्यक्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है 3 महिला अध्यक्ष हुई थी। दोस्तों, दूगों का तो नाम सबको पता होगा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू का, ठीक है, लेकिन 3 थी। कौन कौन थी? एनी थी, सरोजनी थी और नालिनी थी, ठीक है। ये तीनों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। आगे आते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आंख दबा के लाइक कर दीजिए दोस्तों, आंख बंद करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सह्याद्री पहाड़ियाँ को, पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1927 में। आ साइमन कमीशन में एको गो भारतीय सदस्य था ये नहीं था, एक कारण जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ठीक है, इहो बात याद रख लेना है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी का, गंगा नदी का। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। और दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी के बारे में एक और बात याद रखना है, काजू जो होता है ना, काजू, पैसा वाले लोग सब जो काजू खाते हैं, कैश्यू, ड्राई फ्रूट, तो यही लेटेराइट मिट्टी में जो है काजू की खेती सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसी लेटेराइट मिट्टी में जो है काजू की खेती सबसे अधिक होती है, ठीक है, याद रखना है। काजू सब लोग नहीं खाते हैं, बहुत महंगा होता है, ठीक है। ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी में जो है काजू की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब की गई थी? तो 1943 में। कोंकण तट किन 2 स्थानों के बीच फैला हुआ है? तो मुंबई से मैंगलोर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता जैसे ही हुई कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों, वीडियो लाइक करने में कोई कंजूसी ना होना चाहिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते से, जेकरा कारण हमको स्लाइड बना के आके कहना पड़ता है कि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक करिए। नहीं तो ये सब कहने का कोई ज़रूरी है? अब कहना पड़ता है, नहीं करते हैं लाइक तो क्या करें। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक करने में कोई कंजूसी ना, नहीं तो सेशन लाने में हम कंजूसी कर देंगे। काहे कि फ्री ऑफ कॉस्ट लाते हैं, पैसा तो लिए नहीं है किसी से, तो हम यहाँ कंजूसी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए फिर, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरमाकोंडा है। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नारोजी थे। और यही दादा भाई नारोजी जो हैं धन के निष्कासन के सिद्धांत भी लाए थे। और साथे साथे जो है दादा भाई जी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी यही दादा भाई नारोजी ही थे, तो इनको याद रखना है। अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा पठार। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। इसी हिंद स्वराज पुस्तक में जो है महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार को बांझ और वेश्या कहे थे, ठीक है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती है? तो महानदी। भारत की महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती है। वीडियो दबा के लाइक कीजिए दोस्तों, एकदम वीडियो को लाइक करना है, दबा के इस सेशन को हिट कर देना है। कम से कम 30,000 व्यूज जाए इस वीडियो का, 50,000 व्यूज जाए।
1921 का मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो केरल। 1878 का देसी भाषाओं का प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो भारतीय प्रेस की आलोचना को नियंत्रित करना। भारतीय प्रेस की आलोचना को नियंत्रित करने के लिए जो है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था और लॉर्ड लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। लॉर्ड लिटन जो है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था और लॉर्ड रिपन जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है रद्द कर दिया था। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्यतः कैसी होती है? तो नॉन पेरिनियल यानी कि अनवर्षणीय होती है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में। दोस्तों बोलने के लिए तो हम बंगाल विभाजन के बारे में भी पूरा चैप्टर पढ़ा सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए बस क्वेश्चन और उसका आंसर बता के अब निकलेंगे, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा तो बहुत लोग सेशन को देखिए के भाग जाएंगे कि इतना लंबा वीडियो है। ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो गांधी जी का करो या मरो भाषण। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? ताप्ती नदी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में। भारत में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। भारत में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की प्रारंभिक स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर 1929। कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? नर्मदा नदी। जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्थलरूढ़ राज्य है? तो छत्तीसगढ़। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। नहीं यार, अच्छा हाँ, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, इसलिए कन्याकुमारी होगा। पहले भी बताए थे, अभी भी बता दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा मेरे तरह आप लोग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय होम रूल लीग की स्थापना से जुड़ा था? तो बाल गंगाधर तिलक। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? पंजाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। यंग इंडिया अखबार की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी यही थे, गोपाल कृष्ण गोखले ही। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खान थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस नदी को बंगाल का सूप कहा जाता है? दामोदर नदी को। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल फॉल्स। कौन सी नदी दरार घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? नर्मदा नदी। ब्रिटिशों से लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। सुंदरबन किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, कहना ना पड़े। वीडियो कैसा लगे अंत में कमेंट भी करिएगा सेशन एंड हो जाने के बाद। थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में।
कौन सा पठार जो है दक्कन का पठार कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी जो है बार बार अपना मार्ग बदलते रहती है। कोसी नदी से ही बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। उत्तर बिहार जो है पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, अररिया, खगड़िया, ये सब जितना क्षेत्र है ये सब डूबल रहता है यह कोसी नदी के फेरा में। दक्षिण बिहार वाला को तो नहीं याद होगा, लेकिन उत्तर बिहार वाला कैसे कोसी नदी को भूल जाएंगे। पूरा उत्तर बिहार को डुबा के रख देता है कोसी नदी अगस्त सितंबर के महीना में हर साल। दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नारोजी थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में। पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री हिल्स। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, कहना ना पड़े। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिलिथगो था। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। भारतीय मानक समय किस स्थान से गणना की जाती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों। बिहार से होम रूल आंदोलन की नेतृत्व किसने की? तो एनी बेसेंट। भारत में कपास का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। लखनऊ में 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? कॉलिन कैंपबेल। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। लाइक सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, जिसे कैप कॉमेरिन भी कहा जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। भारत की कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? नर्मदा नदी। आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में। अरावली पर्वतमाला किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में अपनाया था? लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1861 में। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बिहार। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनके बारे में सुनते हैं कि आज़ाद भारत के पहला शिक्षा मंत्री भी यही थे। सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? नाथुला दर्रा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप पे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। कोंकण तट भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी तट। भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? बलित पर्वत। कौन सा आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों किए थे। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था? लाहौर। कौन सा पठार दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है? दक्कन का पठार।
धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा। निम्नलिखित में से गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना। निम्नलिखित में से कौन भारत का ज्वारिया बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। कौन सा पठार दक्कन की छत के रूप में जाना जाता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय। स्वतंत्रता 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? महानदी। भारत में लैप्स सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? गुजरात। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? यमुना। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1925 के काकोरी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल। थार रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके साथ हुआ? दांडी यात्रा। भारत के उत्तरी मैदान किन नदियों द्वारा बनाए गए हैं? तो ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी। कोंकण तट किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो महाराष्ट्र और गोवा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। कौन सी पर्वतमाला उत्तर और प्रायद्वीपीय भारत को विभाजित करती है? विंध्य। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था? 1911 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी? सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और उग्रपंथियों का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907। भारत की कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, तो धरासना से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने। भारत के किस पठार को खनिजों का हृदय स्थल कहा जाता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि झारखंड में है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवाती। 1919 का रॉलेट एक्ट किस नाम से भी जाना जाता है? काला कानून। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा है? चंपारण आंदोलन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष में घोषित किया गया था? 1940 में। किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? कोंकण और मालाबार दोनों। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांतिकारी गदर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? लाला हरदयाल। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब किया गया? 1943 में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? गुजरात। केसरी अखबार के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय मानक समय IST किस देशांतर रेखा पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्व। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। किस अधिनियम को भारतीय शिक्षा का चार्टर अधिनियम कहा जाता है? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। आज का सेशन हुआ एंड दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करें और बताएं कि क्या इस प्रकार का सेशन हमको और लाना चाहिए मिसलिनियस क्वेश्चन का।
और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, हमको कहना ना पड़े दोस्तों। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप वीडियो को लाइक करते हो हमें सपोर्ट मिलता है। आप लाइक करने में कंजूसी ना करो दोस्तों, कोई भी तरह का कंजूसी ना करें लाइक करने में। वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि आप चैनल में लाइक करने के लिए कहवे नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। तो बच्चा कहाँ से लाइक करेगा, वो सबको याद थोड़ी रहता है कि वीडियो लाइक करना रहता है। तो इसलिए अब स्लाइडें बना के दे देते हैं ताकि सबको रिमाइंडर मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। थैंक यू फ्रेंड्स।